फसलों के रकबे में बदलाव, क्या दलहन तिलहन में बनेगी मजबूती। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा 1 मंथ का ट्रायल प्लान, वो भी सिर्फ 199 रुपए में, जिसमें आपको मिलेगा मार्केट ट्रेंड एनालिसिस, 7 डेज फ्यूचर अपडेट, तेजी मंदी की सटीक जानकारी, एक्सपर्ट सपोर्ट, मेजर मंडी रिपोर्ट्स, ग्लोबल कमोडिटी अपडेट्स और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ 199 रुपए में। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं फसलों के रकबे के बारे में। तो जहां धान का रकबा घटता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दलहन, तिलहन और मोटे अनाज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे खेती का रुझान बदलता हुआ नजर आ रहा है। 3 अप्रैल तक धान का रकबा 30.12 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल 32.59 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा था। इस तरह करीब 2.47 लाख हेक्टेयर यानी कि 7.58% की कमी दर्ज की गई है। अब अगर बात की जाए दलहन की, तो यहाँ पर जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। ग्रीष्मकालीन दलहन फसलों का रकबा बढ़कर 8.79 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 7.02 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा था। इस तरह दलहन का रकबा करीब 25% तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी में आगे बात करेंगे मूंग और उड़द के बारे में। तो यहाँ पर भी बढ़त दर्ज की गई है, तेजी देखने को मिल रही है। तो मूंग का रकबा 24% बढ़कर 6.09 लाख हेक्टेयर होता हुआ नजर आ रहा है। उड़द का रकबा में भी बढ़त दर्ज की गई है, 25.39% की बढ़त के साथ में 2.42 लाख हेक्टेयर तक पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर बात की जाए मोटे अनाज के बारे में, तो दलहन, मूंग और उड़द के साथ साथ मोटे अनाज में भी तेजी दर्ज की जा रही है। तो 3 अप्रैल तक मोटे अनाज का रकबा 11.64 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल करीब 8% से ज्यादा बताया जा रहा है। अब अगर बात की जाए बाजरे की, तो यहाँ पर भी 24% की बढ़त देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही 3.91 लाख हेक्टेयर देखा जा रहा है। मक्के में 2.4% की बढ़त के साथ में 7.18 लाख हेक्टेयर होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ज्वार 22% घटकर 0.32 लाख हेक्टेयर देखने को मिल रहा है। अब इसी में आगे जानेंगे तिलहन फसलों की स्थिति के बारे में। तो तिलहन का कुल रकबा बढ़कर 7.74 लाख हेक्टेयर हुआ है, जो पिछले साल 7.42 लाख हेक्टेयर का बताया जा रहा था। मूंगफली की अगर बात करें तो 9.29% बढ़कर 4.59 लाख हेक्टेयर और सूरजमुखी में 8.33% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 0.38 लाख हेक्टेयर होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि तिल 3.21% घटकर 2.71 लाख हेक्टेयर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर फसलों के रकबे में ये बदलाव दिखाता है कि किसान दलहन और तिलहन की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं, जिससे आगे आने वाले समय में इसका असर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। बस इतना याद रखें कि बाजार में हमेशा ही उतार या चढ़ाव बना रहता है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा 1 मंथ का ट्रायल प्लान, वो भी सिर्फ 199 रुपए में। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं।